हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम झारखंड के इतिहास का एक छोटा और महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम झारखंड से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे और आज का कंटेंट झारखंड का एक बेहतरीन बुक उड़ान पब्लिकेशन का उससे लिया गया है। और इस वीडियो में हम झारखंड के स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न भी हल करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहला स्थान लेते हैं। पहला स्थान क्या है? इसको जो कहाँ पे है? हजारीबाग में है। तो आइए देखते हैं हजारीबाग के इसको से हम लोग को कौन कौन से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इनमें सबसे पहला क्या मिलता है हम लोग को? यहाँ से बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, मतलब आदि मानव द्वारा जो चित्र बनाए जाते थे उसके अवशेष हम लोग को कहाँ से मिले हैं? इसको से मिले हैं। और क्या मिला है यहाँ से मिला है खुला सूर्य मंदिर और शैलचित्र दीर्घा। अर्थात इसको से हम लोग को क्या क्या चीज़ प्राप्त हुए हैं? आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर और शैलचित्र दीर्घा। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हम लोग दूसरे स्थान पर। तो दूसरा स्थान क्या है? सीतागढ़ा पहाड़, जो कहाँ पे है? यह भी हजारीबाग में है। यहाँ से क्या मिला है? बौद्ध मठ के अवशेष। अगर बौद्ध का कुछ भी आता है प्रश्न, मतलब कि बौद्ध मठ का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हम लोग क्या आंसर देंगे इसका? सीतागढ़ा पहाड़। अगला स्थान है दूध पानी, जो कि कहाँ पे है? ये है हजारीबाग में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से प्राप्त हुआ है 8वीं शताब्दी के अभिलेख। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि 8वीं शताब्दी के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? दूध पानी। अब आते हैं अगले स्थान पर। तो अगला स्थान क्या है? दुमदुमा। यह भी कहाँ पे है? यह भी है हजारीबाग में। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से प्राप्त हुआ है शिवलिंग। प्रश्न में आता है कि शिवलिंग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? दुमदुमा। अगला स्थान है भवनाथपुर, जो कि कहाँ पे है? गढ़वा में है। भवनाथपुर से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से प्राप्त हुआ है शिकार के चित्र, जिसमें क्या है? हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। यदि प्रश्न में आता है कि शिकार के चित्र के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा भवनाथपुर से प्राप्त हुए हैं ये। अगला स्थान है पलामू प्रमंडल। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से प्राप्त हुआ है तीनों पाषाण कालों के औजार। तीनों पाषाण कालों के औजार कहाँ से मिला है? तो ये मिला है पलामू प्रमंडल से। अगला स्थान है बारूडी, जो कि कहाँ पे है? सिंहभूम में है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से मिला है पाषाणकालीन मृदुभांड के टुकड़े। और क्या मिला है? पत्थर की हथौड़ी और पक्की मिट्टी के मटके। बारूडी से मिला है मृदुभांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी और पक्की मिट्टी के मटके। अब आते हैं अगले स्थान पर। तो अगला स्थान क्या है हम लोग का? बेनू सागर। बेनू सागर कहाँ पे है? सिंहभूम में है। और बेनू सागर, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ। तो प्रश्न में आता है कि जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो क्या होगा इसका जवाब? बेनू सागर। सागर से याद कीजिए जैन। अगला क्या है स्थान हम लोग का? बोनगरा। बोनगरा कहाँ पे है? सिंहभूम में। यहाँ से क्या मिला है? हाथ से बने मृदुभांड। हाथ से बने मृदुभांड मिला है बोनगरा से। और क्या मिला है? पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर, रिंग स्टोन। तो देखते हैं बोनगरा से क्या क्या मिला है? हाथ से बने मृदुभांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी और वलय प्रस्तर, मतलब रिंग स्टोन। अब आते हैं हम लोग अगले स्थान पर। तो अगला स्थान क्या है? बाना घाट। ये भी कहाँ पे? ये भी सिंहभूम में है। यहाँ से क्या मिला है? 9 पाषाणकालीन पत्थर, काले रंग का मृदुभांड। यहाँ पे स्पेशल क्या है? काला रंग। देखिए काला रंग के क्या मिला है? मृदुभांड और 9 पाषाणकालीन पत्थर। अगला स्थान क्या है? लोहरदगा, जिसका सभी लोग आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। लोहरदगा से क्या मिला है? कांसे का प्याला। कांसे का प्याला कहाँ से मिला है? लोहरदगा से। अगला स्थान क्या है? नामकुम। कहाँ पे ये? रांची में। यहाँ से मिला है तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक।
एक प्रश्न था जिसमें पूछा गया था कि तांबे एवं लोहे से बने औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो औजार कहाँ से मिला है, नामकुम से मिला है। ठीक है। अगला स्थान क्या है, मूरद। इस यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, तांबे की सिकड़ी जिसको हम लोग चैन बोलते हैं, तथा कांसे की अंगूठी। देखिए यहाँ पे कांसे का प्याला मिला है लोहरदगा से, और कांसे की अंगूठी अगर बोल देगा तो कहाँ से मिला है, मूरद से। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अगला स्थान पे। तो अगला स्थान क्या है, अगला स्थान है लूपगढ़ी। लूपगढ़ी से क्या मिला है, कब्रगाह के अवशेष। इसको हिडन कर देते हैं। लूपगढ़ी से क्या मिला है, कब्रगाह के अवशेष। देखिए नाम से पता चलता है, लूप गढ़ी मतलब कुछ गढ़ा हुआ, मतलब दबा हुआ चीज़। तो दबा हुआ क्या रहता है, कब्र। तो क्या होगा इसमें, लूपगढ़ी में क्या मिला है, कब्रगाह के अवशेष। अगला स्थान क्या है, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। तो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से क्या मिला है, आदि मानव के निवास के साक्ष्य। मतलब माना जाता है कि आदि मानव जो है वो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निवास करते थे। और देखिए सबसे लास्ट में लिखा हुआ है इसको के बारे में। इसको में हम लोग पढ़े थे, क्या क्या था, इसको में था एक खुला सूर्य मंदिर था, याद है। और क्या था, शैल चित्र दीर्घा। तो यहीं पे उसको और डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। जो शैल चित्र दीर्घा जो था वहाँ पे, उसमें क्या है, नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र मिले हैं। मतलब शैल चित्र दीर्घा में क्या था, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव। अगर प्रश्न में आता है तो उसका आंसर होने वाला है हजारीबाग का इसको। तो आइए अब चलते हैं हम इसके एमसीक्यू प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है, तो इनमें से कौन सा झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, असुर जनजाति। अगला प्रश्न, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है। तो ये इसमें भी वही जनजाति होगी जो सबसे प्राचीन जनजाति थी, जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असुर जनजाति। अगला प्रश्न है, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पूछ रहा है कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो आप लोग इसको एक बार ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। मैं इसका सही जवाब बता रहा हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। आप एक बार खुद सोच के देखिए कि जिस स्थान से इतने सारे पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, क्या यह संभव है कि यह एक बहुत ही कटा हुआ क्षेत्र था। इसलिए जो प्रश्न में पूछा है कि असत्य गलत कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 प्रकार। अगला प्रश्न है, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था। तो ताम्रपाषाण काल में केंद्र बिंदु कौन सा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंहभूम। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बहरा गंडा, जो कहाँ पे है, यह है हजारीबाग में। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असुर तथा बिरजया। ये जनजाति को क्या बोलते हैं, लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है इन जनजाति को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग को शायद याद आ रहा होगा, अंतरिक्ष मानव, अंतरिक्ष यान, ये सब मैंने बताया था। तो ये कौन सा जगह से पाए गए हैं इनके अवशेष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसको से। ठीक है, आपसे आने वाले जो भी प्रश्न होंगे उसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिएगा। 9वां प्रश्न, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग को शायद याद आता होगा, बौद्ध मठ के अवशेष मैंने बताया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सीतागढ़ पहाड़, हजारी।
अगला प्रश्न, झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं? तो आप लोग इस प्रश्न को एक बार खुद से ट्राई कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भवनाथपुर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? याद आ रहा है आप लोग को? जैन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेनू सागर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको के हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? बोला है प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऑप्शन में देख रहे हैं जैसे कि हम लोग खुला सूर्य मंदिर वहाँ पे मिला है, आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र भी मिला है, शैल चित्र दीर्घा भी मिला है, और एक कौन सा नहीं मिला है? कब्रगाह के अवशेष, ये नहीं मिला है। तो कब्रगाह के अवशेष कहाँ से मिला है? ये मिला है लूपगढ़ी से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कब्रगाह के अवशेष, क्योंकि प्रश्न में क्या बोला है? इसको से नहीं हुआ है प्राप्त। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पूछा है यहाँ पे, गलत कौन सा इनमें से? तो पहला क्या है ऑप्शन, लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुआ है, जो बिल्कुल सही है। नामकुम से क्या मिला है? लोहे एवं तांबे के औजार, सही है। बोनगरा से हाथ से बने मृदभांड, ये भी सही है। कौन सा गलत है? दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख, ये क्या हुआ यहाँ पे? गलत है। तो दुमदुमा से क्या मिला है? दुमदुमा से हम लोग को मिला है शिवलिंग के अवशेष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? झारखंड के किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए? तो सबसे प्राचीन अवशेष किस काल से है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल, पूर्व पुरापाषाण काल के। अगला प्रश्न क्या है? झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो पत्थर के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हजारीबाग से। अगला प्रश्न है, हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पूछा है। इसको के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहला क्या है ऑप्शन, भूल भुलैया जैसी संरचना, जो कि बिल्कुल सही है। आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र भी सही है, और यहाँ पे शैल चित्र दीर्घा जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के प्राकृतिक गुफाओं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो प्राकृतिक गुफाओं के जो चित्र हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं भवनाथपुर गढ़वा से, जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कब्रगाह याद आ रहा होगा आप लोग को। कब्रगाह का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लूपगढ़ी। अगला प्रश्न है, सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृदभांडों के अवशेष, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्या होगा? बोनगारा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले से प्राग ऐतिहासिक काल कांसे का प्याला, याद आ रहा होगा आप लोग को, कांसे का प्याला कहाँ से मिला है? कांसे का प्याला मिला है लोहरदगा से। अगला प्रश्न, झारखंड के किस स्थान से 4 पैर वाली पत्थर की चौकी मिली है, जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पांडु। अगला प्रश्न, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पांडु। अगला प्रश्न, हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? खुला सूर्य मंदिर कहाँ से हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसको से। अगला प्रश्न, हजारीबाग जिले के किस स्थान के तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो तांबे के 49 खानों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बहरागंडा से।
अगला प्रश्न है, हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? तो इसमें जो ध्यान देने वाला जो वर्ड है उसका वो है कब्रगाह। कब्रगाह सुनते ही हमारे सामने आंसर आ गया है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लूपगढ़ी। अगला प्रश्न है, रांची जिले के किस स्थान से तांबे एवं लोहे के औजार, देखिए यहाँ पे तांबे और लोहे के औजार ये कहाँ से मिले हैं बताइए? जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नामकुम से। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।